हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास आज हम 10th की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे कि फिजिक्स के जितने टॉप न्यूमेरिकल हैं जो आपके 6 नंबर और 4 नंबर में मतलब टोटल मिला के 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। कभी इस बार क्या हो गया है, इस बार आपको जितना भी सिलेबस था थ्योरिकल लगभग रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आपको जो पेपर में आने वाला है फिजिक्स में आपको टोटल न्यूमेरिकल ही आने वाला है। शुरुआत में आते हैं आपके फिजिक्स के लिए। तुमको पहले बता दें फिजिक्स में क्या क्या होता है। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में पहले 7 नंबर का क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। बहुविकल्पी आते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव। टोटल 25 नंबर का पेपर होगा फिजिक्स का। 70 नंबर में 25 नंबर फिजिक्स होता है, 25 नंबर बायो होता है, 20 नंबर क्या होती है आपकी केमिस्ट्री होती है, और 30 मिला लिया जाता है प्रैक्टिकल का। पूरा 100 नंबर का बनता है आपका स्कोर। अब 100 में से आपको 30 में 30 उधर मिल ही जाते हैं, मान के चलिए। बचता क्या है आपका 70 नंबर के लिए। तो 70 नंबर के लिए आपको लड़ाई करनी है। 70 नंबर में जो 25 नंबर है, केमिस्ट्री की बात आज पहले आपको सिलेबस में बताते हैं, आप क्या क्या पढ़ लो तो आपके नंबर 70 में 70 आ सकते हैं, ठीक है। 70 में 70 लाना है तो कुछ नहीं करना है, आप ये समझ लो हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में दिलाने की गारंटी ले रहे हैं। बायो हम नहीं पढ़ाते हैं, तो बायो में आपको हम इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे तैयार करना है। उसके साथ आपको थ्योरी और सब कुछ याद कर डालना है, ठीक है। बाकी हमने नोट्स तो प्रोवाइड ही करवा दिया है, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हो। पूरी बायो उसमें पूरी लिखी हुई है, एक एक चीज आपको उसमें एक एक नोट्स मिल जाएगा, तो अच्छे से उसको वहां से तैयार कर सकते हो, ठीक। अब बात समझो फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, बहुविकल्पी। उसके बाद 4-4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 4-4 नंबर कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। फिर 2-2 नंबर के आते हैं, 4 उसी में हो जाते हैं इंक्लूड, ठीक। देखो 4-4 नंबर के आते हैं, 4-3 12, और 12 और 7 कितना हो जाता है, 12 और 7 19 नंबर का हो जाता है टोटल ये। तो 4-4 नंबर का आपके जो आते हैं, इसमें पहले वाले में एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थ्योरी का मतलब इसमें जैसे आपके आता है हेट्रोमायोपिया, या मतलब निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक। या फिर आपका कोई भी परिभाषा पूछ लेगा, ओम्स लॉ जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई विद्युत प्रतिरोध की रेजिस्टेंस की परिभाषा पूछ ले। इलेक्ट्रिक आ गया, आपका पोटेंशियल आ गया, मतलब विभवांतर विभव की परिभाषा पूछ ले। ऐसी कोई डिफिनीशन पूछ सकता है, तो कोई नॉर्मल सी डिफिनीशन, या फिर मान चलो ओम्स लॉ, मतलब कोई भी ऐसा थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। पक्का है 4 नंबर में एक थ्योरी आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 4-4 नंबर बचते हैं, ये दोनों 4-4 नंबर, इसमें क्या आता है आपका, इसमें एक पहली चीज तो या फिर थ्योरी आएगा। थ्योरी में आपका क्या आता है, जैसे कि आपका डेरिवेशन आता है। इसमें 2 ही डेरिवेशन है आपके पूरे फिजिक्स में। एक है आपका कौन सा, समांतर क्रम वाला मतलब पैरेलल वाला, ठीक है। और एक है आपका सीरीज वाला मतलब श्रेणी क्रम वाला, सीरीज का है। तो मान कर 2 डेरिवेशन है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक होता है R बराबर R1 R2 R3 सबके बीच में प्लस चिन्ह, और एक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों डेरिवेशन आपको बहुत विधिवत से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके डेरिवेशन क्या होते हैं, दोनों में से कोई एक पूछ लेता है, आपको बहुत अच्छे से उसको करना होगा, ठीक है। तो एक डेरिवेशन की बात हो गई। उसके बाद आपका थ्योरी में वही फिर से थ्योरियां आ जाती है, छोटी मोटी थ्योरी है, उनको अच्छे से तैयार कर लो। कभी कभी क्या होता है, कोई डिफिनेशन अलग से पूछ लेता है, जैसे कि आपका क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज आपसे पूछ ले तो वो वाली थ्योरी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन आता है, सबसे ज्यादा थ्योरी जो पूछी जाती है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर थ्योरी मतलब है आपकी जो 6 रे डायग्राम बनते हैं, कौन सी, एक 6 होती है कॉन्केव कॉन्वेक्स की, है ना। उत्तल अवतल में जैसे प्रतिबिंब जो बनता है, उत्तल अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है, वो मान लो एक 4 नंबर की पक्का आती है। 4 नंबर में आपका क्या आएगा, एक इमेज जरूर पूछेगा कि उसकी बताओ इमेज की स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो 6 कंडीशन आपकी होती है कॉन्केव में, ठीक है। और सॉरी, उसमें अगर लेंस है तो आपके कॉन्केव में 6 होंगी और कॉन्वेक्स में 1 होगी, तो 3 होती है टोटल। हमने एक उसको प्रोवाइड कर एक मिला के एक ही बता दी थी, आपका एक काम चल जाएगा 10th के लेवल के हिसाब से। तो टोटल 3 कंडीशन होती हैं। ऐसे उत्तल की बात बता रहे हैं। और अवतल अगर दर्पण में चले जाओ, तो अवतल दर्पण कहो या फिर कॉन्केव मिरर कहो, तो उसमें क्या होता है आपका 6 कॉन्केव की हो जाती है मतलब अवतल दर्पण की, और उत्तल की मतलब कॉन्वेक्स की होती है 1, और लेंस में क्या हो जाती है एकदम उल्टा हो जाती है, ठीक। तो लेंस और आपको दर्पण की मतलब लेंस और मिरर की दोनों की 6 कंडीशन जो 7 टोटल हो गई हैं, उनको तैयार कर लेना। ये आपका 4 नंबर पक्का है करना है। एक उसकी कंडीशन पक्का आती है कि इमेज की पोजीशन बताओ क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो पक्का आता है। फिर उसके बाद आपका 6 नंबर में आता है आपका एक डायग्राम वाला न्यूमेरिकल। डायग्राम कैसा होगा, जैसे कि आपको बता दें, जैसे आप देखे होंगे अभी तक
कि रेजिस्टेंस का पूरा ऐसे दे देते हैं कुछ ना कुछ बना के, उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो, धारा निकालो, मतलब ठीक है, वोल्टेज निकालो, V का मान निकालो, I निकालो, एक पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप क्या सीखो कि अगर आपको टोटल जोड़ लो तो 25 नंबर का हो जाएगा। तो 25 नंबर आपको अगर आने हैं तो मान के चलो पहले 4 नंबर यहाँ से तैयार कर लो, समांतर क्रम श्रेणी क्रम का संयोजन सीख लो, उसके बाद आप क्या कर लो, छोटी मोटी थ्योरी पूरी तैयार कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसमें आपका विद्युत बल रेखाएं भी बहुत पूछा जाता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ठीक है, कौन थे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, ये सब बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आपको लगता नहीं है लेकिन कुछ थ्योरी है, उसी में अगर आप फंस जाओगे तो गलती हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें भूलो ना, एकदम अच्छे तैयार कर लो। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स की छह जो कंडीशन वो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, 4 नंबर उधर से मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से पढ़ लेना बच्चा, कम से कम मान चलो ये आपका 6 नंबर तो पक्का न्यूमेरिकल का ही आने वाला है, एकदम क्लियर है। 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आएगा, एक 4 नंबर का और न्यूमेरिकल आएगा, टोटल 10 नंबर। कभी कभी क्या होता है, जो थ्योरी दिया है यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाला, ठीक है, या फिर माइनस बीच में लगा दो, पहले v होता है फिर क्या होता है, u होता है, बीच में माइनस बना दो तो लेंस का हो जाता है, प्लस बना दो तो मिरर का हो जाता है, मतलब दर्पण का। तो एक ऐसा भी आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो 4 नंबर में मतलब अगर ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी न्यूमेरिकल हो गया, इसमें थ्योरी देके ये भी न्यूमेरिकल कर दिया, टोटल 14 नंबर का आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि न्यूमेरिकल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 से 14 नंबर का पूछा जाना, 10 नंबर तो कंफर्म है कि आएगा न्यूमेरिकल, 10 नंबर तो एकदम क्लियर है न्यूमेरिकल आने वाला है। बचे 4 नंबर तो वो भी आ सकता है। तो मान लो 25 नंबर आपको ऐसे तैयार करना है, 25 नंबर पूरे एकदम तैयार कर लो। केमिस्ट्री के लिए आपको हम बताए थे पिछली वाली क्लास में कि 6 नंबर की आती है आपकी नियम रिएक्शन। 6 नंबर में खाली आपको 12 रिएक्शन पढ़नी है, हमने पिछला वाला वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, उसमें देख लीजिएगा, केवल 12 रिएक्शन है और 12 रिएक्शन तैयार कर लो, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, एकदम क्लियर है। इसके और में भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, उसमें टोटल है 20 रिएक्शन, उसको पढ़ लो, भी 6 नंबर क्लियर आपके। व्हाट हैपेंस पक्का आने वाला, या फिर ये दोनों में से कोई एक करना होगा, 6 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे, हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 6 नंबर उधर हो गए, 6 बहुविकल्पी हो गए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लगभग 200 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव 150 के बीच में हम करवाएंगे, उन्हीं में से आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी फंस जाएंगे। लास्ट तक हम आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको एक ऐसा वीडियो दे देंगे, उसको आप लोग आधा 1 घंटा का होगा, और कान लगा के सुन लीजिएगा उसको, ईयरफोन लगा के, कान नहीं लगाया जाता है, ईयरफोन लगाया जाता है, तो ईयरफोन लगा के कान में सुन लीजिएगा, पूरे 150 ऑब्जेक्टिव आप सुन लेंगे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। एकदम परेशान ना हो कि ऑब्जेक्टिव भी आपका करवा देंगे। तो जो 6 और 7 नंबर को हल्का मत समझो, है ना। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव कम नहीं हुए हैं। अगर 70 में 20 ऑब्जेक्टिव चले गए तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप लोग इतने तो गधे हो, थ्योरी तो इतनी आती ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव भी नहीं सही हो पाएंगे, अगर आप अभी ऑब्जेक्टिव 20 मिस नहीं कर पा रहे हो, फिर दिक्कत है। ऑब्जेक्टिव तो आपको 20 मिस आने ही चाहिए, समझ रहे हो। अभी प्री बोर्ड काफी चेक किए थे, तो 10th में ऐसा मामला है कि ऑब्जेक्टिव किसी के खाली ऑब्जेक्टिव 7 सही है, 7 नंबर पाए हैं 70 में। सोच लो कुछ आगे है ही नहीं। हम ठीक भागी योगी सरकार में ऐसा तो हो गया कि मतलब इतना तो भला उनका हो गया कि मतलब उनका कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना ही तो कर ले गए, बात समझ में। तो ये भी ना होने वाला था, अगर ऑब्जेक्टिव ना होते तो क्या करते, सब रह जाता उनका मामला। तो ध्यान दो कि जो मूर्खतापूर्ण करते हो ना काम, सब छोड़ दो, बंद कर दो, कुल मिला पढ़ाई कर लो। 1 महीना केवल बच्चा है, और 1 महीना में अगर ढंगा ही सवाल है तो फिर वही करो जिंदगी भर। एक बार जब जो धब्बा लग जाएगा वही करोगे, उसके बाद सोचोगे बैठ के कि अगर काश मैं ये ना करता तो ये हो जाता। ठीक, बहुत बोल दिए, चलते हैं पढ़ाई की तरफ। ठीक, कुछ पढ़ा भी देते हैं, तो कहीं सारी बकवासें बताया करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर 25 नंबर आपके ऐसे आएंगे, ठीक है। 25 नंबर तैयार करना है तो आज सोच लो, आज ठान लो 25 नंबर कैसे लाने हैं। मतलब फिजिक्स का तो हम चाहते हैं किसी कुछ गलत ही ना हो। हम देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ टीचर हैं, तो हम नहीं चाहते आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री नंबर कम आए, बाकी बायो राम भगवान जाने। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक, तो चलाए हम न्यूमेरिकल की तरफ। तो एक एक न्यूमेरिकल हर टाइप का एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट आप मन में बिठा के अच्छे से एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक बच्चा, तो हम 14 नंबर की तैयारी करने जा रहे हैं। ये मानो 10 नहीं, 14 नंबर की तैयारी करेंगे, और 14 नंबर कैसे कैसे आते हैं हम आपको बता देंगे। ठीक है, शुरू करें। ठीक, देखो सामने। तो एक न्यूमेरिकल से पहले आपको फार्मूला समझाएंगे, फार्मूला के बाद क्या कर देंगे हम आपका एक क्वेश्चन समझा देंगे। हाँ जाओ, यार रोका, हम थप्पड़ पर मार देंगे अभी। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ लो क्वेश्चन सारे। पहले देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब कि विद्युत वाला जो चैप्टर है, ठीक,
उसमें आप कौन कौन से पहले आते हैं, आप फार्मूला समझ लो, एक फार्मूला नोट कर लेना बच्चा। उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन दें, अगर आपको आता है तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर डालो, वही कर डालो और हम आगे बताते रहेंगे तो आंसर अपना मैच करते रहना, ठीक है। अगर आता है आपको तुरंत वही कर लो। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, एक फार्मूला था Q बराबर NE बराबर IT। क्यू बराबर होता है NE बराबर IT। N क्या है आपका, Q क्या है बच्चा, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब आवेश है। दोनों भाषा में हम बता रहे हैं, समझ लेना, लिख भी लेना, हम लिखेंगे नहीं। Q क्या है, आवेश है, मतलब चार्ज है। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। E जो होता है, E का मान बच्चा फिक्स होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, 19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद I क्या है, I क्या है, धारा होती है। धारा का मतलब होता है, ये हमारी एम्पियर में होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। T क्या होता है, टाइम होता है, मतलब समय होता है। तो सबको आपको आना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो हमारा बच्चा होता है वो होता है V बराबर IR से। कहां से आता है, V बराबर IR से। अब वो IR पहले चाहे उसको I का यहां से फॉर्मूला बना लो, R को बटे में भेज के, चाहे R का फॉर्मूला बना लो I को बटे में भेज के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला जो आएगा ओम के नियम से आता है, V बराबर IR। उसके बाद बात करें तो V क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, मतलब कि हमारा पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है मतलब विभवांतर या विभव, ठीक है। विभवांतर में दोनों का अंतर हो जाता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। I क्या हो गया यहाँ पर बच्चा, करंट हो गई, धारा हो गई। R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक और बात यहीं पर समझेंगे, अगर V बराबर IR ओम के नियम से आता है तो V का एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, W/Q होता है। क्या होता है, W/Q होता है। W क्या है, वर्क है, कार्य है, Q क्या है, चार्ज है, ठीक है, मतलब आवेश है। सिंपल सी बात है। और इसी का अगर हम, ये हमारा पोटेंशियल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारा जो होता है विभवांतर, तो उसमें वो क्या होता है, VA माइनस VB बराबर W/Q। ये होता है अनंत से इनफाइनाइट से किसी पर चार्ज पे अगर कार्य किया जाएगा तो विभव होगा, मतलब पोटेंशियल होगा। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर वर्क करेंगे चार्ज को ले जाने में, तो क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब विभवांतर हो जाएगा, ठीक, विभवांतर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही बात। तो ये फार्मूले हैं कुछ, इनको आप अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर हमारा सीरीज में है, छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर आप छोटी बात नहीं समझोगे पहले तो बाद में दिक्कतें आएंगी। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जितने भी हो सबको जोड़ दो, R1 R2 R3 से जितने भी सबको जोड़ते चले जाना। अगर पैरेलल की बात कर ले हमसे, तो समांतर की, इसको जब समांतर कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये क्या है, श्रेणी क्रम। समांतर का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 R4 ऐसे सबको जोड़ दो, ठीक है। तो समांतर की बात करेंगे पलट के जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इतना याद आप रख सकते हैं ना। उसके बाद बात हम लोग करेंगे पावर की या फिर वर्क की बात करें। पहले वर्क बराबर क्या होता है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आपका इसमें दिया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। W बराबर होता है V × Q होता है। V क्या है आपका, पोटेंशियल है, Q क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब ये हो गया आपका पोटेंशियल विभव, और Q क्या हो गया, चार्ज मतलब आवेश। तो चार्ज का फॉर्मूला देखो, एक होता है IT, होता है Q बराबर IT की नहीं होता। Q की जब IT रखते हैं W का एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्या, VIT। क्या बन जाएगा बच्चा, VIT बन जाएगा, Q की जब IT रख दो, ठीक। उसके बाद अगर हम क्या कर देते हैं, V की वैल्यू IR रख दें। V की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पर IR, यहाँ लिख देते हैं V बराबर IR रखने पर, तो W का एक और फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अगर W जब V की जब IR रखते हैं तो W का एक और फॉर्मूला क्या रहता है, II 2I हो जाएंगे तो I स्क्वायर कर देंगे, R बचा और साथ में क्या बचा, T। तो अगर VI बराबर IR रख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। और एक फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर VIT जब V की वैल्यू रखा तो ये बना, अगर I की वैल्यू रख दें, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से R इसके बट्टे में आ जाएगा तो I की वैल्यू आ गई V/R। तो फार्मूला हमारा W का क्या हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ रख दो, तो I की वैल्यू रखोगे V/R, तो V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, क्या, V स्क्वायर अपॉन R, और साथ में क्या है बच्चा, T है। W का फार्मूला एक और आ गया, ये V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद आपको समझना है पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर मतलब शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है। तो पावर का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, पावर मतलब होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम ही जो होता है क्या होता है, पावर होती, शक्ति होती, जो कार्य और समय का अनुपात होता है वही क्या कहलाते हैं, पावर कहलाती है। अब पावर बराबर होगी W/T, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि W के जितने भी फार्मूले हैं उसको T से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, सब पावर के फार्मूले बन जाएंगे। मतलब ये देखो W का एक फार्मूला, दो फार्मूला हमने डिब्बे में पहले लिख लिए थे, तो इसलिए सबको TT सबको हटा दो, तो पावर का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो VI, क्या आ जाएगा, VI। यहां से भी T हटा दो तो पावर का फार्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R।
यहां से भी टी हटा दो तो पी का फॉर्मूला क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन आर। ये सब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ जल्दी। ये सब फॉर्मूले किसके हैं, पावर के बन गए कि नहीं। बस W के फॉर्मूले से T को हटा दो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब शक्ति की फॉर्मूला बन जाएगा। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10 नंबर के लिए। ये समझ लो 10 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। और बच्चे 4 नंबर की बात, तो उसके लिए हम आपको अवतल दर्पण वाले और उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और लेंस वाले वो सिखा देंगे। आपके 4 नंबर वहां से क्लियर हो जाएंगे। और 4 नंबर जो बच्चे आपकी कंडीशंस हैं इमेज की, इमेज फॉर्मेशन, वो सिखा देंगे। आपके टोटल 25 आएंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। इस हम आपके सामने हैं और डरिये में रहेंगे, देखना कि सब यही फंसेगा जाके। अगर 25 ना करके आए तो फिर सोच लेना, ठीक है। हम तुम लोग के लिए बता रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं उनको बात छोड़ो, जो तुम लोग हो ना, जो सामने जो दिखते हैं सब यहाँ, उनको बहुत मारेंगे हम। तो पहले तो तैयार करके आना है एक चीज, है ना। तैयार कर लो, पढ़ लो यहाँ से, कोई भी चीज छूटे ना। 25 करके लाओ। शुरू किया जाए क्वेश्चन अब, ठीक है। अभी कुछ और भी फॉर्मूले बचे उनको भी लिख देते हैं। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला छूट गया है, अगर नंबर ऑफ यूनिट निकालनी हो, नंबर ऑफ यूनिट हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनिटों की संख्या। इंग्लिश में थोड़ा बोलना है लेकिन हिंदी हम रिपीट कर देते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ यूनिट का मतलब यूनिटों की संख्या अगर निकाली जाए, जो बिजली बिल आता है यूनिट में आता है ना, तो यूनिट में आता है तो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चा वाट इंटू घंटा, घंटा मतलब आवर, इंटू टाइम मतलब भाई मतलब क्या हो जाता है आपका डे। कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का निकालना कि एक दिन का निकालना चाहते हो। अपॉन में होता है 1000, क्या होता है 1000 तो वाट इंटू घंटा मतलब कितने घंटा पर डे यूज कर रहे हो वो टाइम डे, और अपॉन में 1000 कर दोगे आपका क्या नंबर ऑफ यूनिट निकल आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज आपकी होती है नंबर ऑफ यूनिट का फार्मूला। और एक चीज याद रखना नोट में, एक तो आपकी वैल्यू ये याद रखनी है, बच्चा को ध्यान से याद रखना। ई की वैल्यू आपको याद रखनी है कितनी होती है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, चार्ज होता है, इसको आप हमेशा नहीं भूलेंगे। और एक वैल्यू आप नहीं भूलेंगे कि एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो एक यूनिट यही लिखा है, यूनिट ही लिखा है, ठीक। एक यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, इसको कभी नहीं भूलोगे, इसको कभी नहीं बोलोगे, नहीं तो सोच लेना थपड़ा देंगे। एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, एकदम मन में बिठा लो। हमने बताया भी था इस कैसे निकलते हैं, किलोवाट इंटू आवर कर दोगे। मतलब कहने की बात यह है कि एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है और 1 घंटा होता है। क्या होता है 1 घंटा। मतलब कहने की बात अगर पूछी जाए डेफिनेशन एक यूनिट किसे कहते हैं, तो क्या बताते हैं हम लोग कि 1 किलोवाट का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और अगर इसको 1 घंटा यूज किया जाता है तो बिजली बिल जो आता है वो आता है 1 यूनिट आता है। तो 1 यूनिट में 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण होना चाहिए और 1 घंटा उसको यूज करना चाहिए, तो हमारी बिजली बिल खर्च से 1 यूनिट बढ़ता है। जैसे देखो घर में अगर कोई बड़ी चीज लगाते हैं, जैसे पानी गर्म करने वाली जो रॉड आती है, आप उसको तुरंत पानी का जब गर्म कर रहे होगे तब देखना मीटर बहुत तेज भागता है, मतलब बहुत तेज उसकी जो रेड लाइट होती है जलने लगती है, क्यों, क्योंकि ज्यादा किलोवाट का होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट में क्या हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट में आपका 1 किलोवाट आएगा, तो 1 किलोवाट में कितने वाट 1000, और 1 घंटा में कितने सेकंड 3600 सेकंड, कितने 3600 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 यूनिट में कितने हो जाएंगे 3.6 × 10⁶ हो जाएंगे, 2 3 और 1 पॉइंट इधर बढ़ा के लगा दे 6 हो गया, वही वहां पर लिख दिया सामने डायरेक्ट। तो ये ऐसी वैल्यू आती है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है। अब बाकी सारे फार्मूले हो गए हैं लगभग, अगर जो बचा होगा तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो फंसेगा फार्मूला वो बताते चलेंगे आपको हम, ठीक। बाकी सब लोग आप इतने जरूर तैयार कर लीजिएगा अगर आपको विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से तैयार करना है। बात सुन भाई, किया जाए क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, हम इसकी क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने बोलेंगे, जिसको लिखना हो लिख लेगा, ठीक है। बाकी जो हम डायग्राम वाले होंगे वो बनाएंगे सामने, बाकी हम ऐसे करवा देते हैं डायरेक्ट, ठीक। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना बेटा इसको। अब देखिए बच्चा, एकदम स्टार्टिंग करेंगे छोटे क्वेश्चनों से, ठीक। एकदम छोटे क्वेश्चन चलेंगे और एकदम बड़े लेवल तक तैयारी करेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन जब शुरुआत होगी चाहे जितना बड़ा हो वो सबका आपका हो जाएगा पूरा, ठीक। परेशान एकदम ना होना। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हिंदी में भी रिपीट कर रहे हैं, देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 5 है 4 नहीं, 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। हमको बताना है अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, एक जबकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं 5, मतलब कह रहा 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5 है,
वो क्या कर रहे हैं, उसमें मूव कर रहे हैं। तो हमको बताओ उस आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा। कुछ क्वेश्चन समझ में आया। हमसे बोला है इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसको आता हो तुरंत करने लगा करे, दिमाग ना खराब किया करो क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हमसे पूछा जैसे कहे 5 इलेक्ट्रॉन, समझ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एन की वैल्यू दी है। अभी फॉर्मूला बताए थे Q बराबर N बराबर IT, तो ये दे दिया गया आपको। और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन है, हमको बता इसकी आवेश की मात्रा क्या होगी, तो चार्ज क्या होगा। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Q बराबर N की वैल्यू होगी 5 और E की वैल्यू हमने बताया था फिक्स होती है, 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई कर दो। Q का मान कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 को लिखते हैं 8 क्योंकि 1 पॉइंट लग जाएगा, गुणे 10 की पावर कितनी -19 क्या इलेक्ट्रॉन, सॉरी कूलाम। क्यों का क्या होता है मात्रा, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या, चार्ज का जो यूनिट होती है कूलाम होती है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बच्चों वाला था। अभी आपको हम ले चलेंगे तारों के शहर में, ठीक है। करंट लगेगी जब क्वेश्चन आएंगे, अभी तो भाई शुरुआत की है, ठीक समझ रहे हो। चले क्वेश्चन अगला देखो, सुनो। अगला क्वेश्चन है, लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इंटरनल वाला फार्मूला नहीं बताया आपको है अभी। पहले दूसरा भी क्वेश्चन करवा देते हैं, इंटरनल वाला प्रोसेस समझाएंगे तो इंटरनल वाला भी करवा देंगे। कभी कभी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपका फंस जाता है, तो भी नहीं फंसेगा आज के बाद। एक छोटा सा फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग। I बराबर बच्चा होता है, I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R, ठीक है। I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R। E क्या होता है, E यहाँ पर है EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। और हमारा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला नहीं, ये हमारा वोल्टेज होता है सेल का क्या है, वोल्टेज है। और आर क्या हो जाता है हमारा, आर रेजिस्टेंस है, जानते हो। और छोटा वाला आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। छोटे वाले आर को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना याद रखना। ये हमारा वोल्ट में ही होता है, वो एमएफ भी समझो एक जैसा होता है जो सेल के अंदर होता है। देखो वोल्टेज 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परिपथ में जो यहाँ पर जैसे लाइट जल रहा बल्ब तो बाह्य वोल्टेज से जल रहा, बी वाले वोल्टेज से। ई जो होता है सेल के अंदर का होता है, ठीक है। तो ई जहां पर आता है वहां पर आर जरूर आता है, छोटा वाला, ठीक। तो ई आर वाला हो जाएगा, बाकी आपके सामने लिखा है, ठीक है। करवा दे क्वेश्चन इसका, कहो ठीक। क्वेश्चन देखो कर ही डालो। देखो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट इज 0.5 ओम। कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी का 5 ओम है। तो जैसे कहे 5 ओम, दूसरा क्वेश्चन समझो, कह रहा है 5 ओम, तो ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा है, आंतरिक प्रतिरोध, तो किसकी वैल्यू होगी, आर की। और दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया है 1.5 वोल्ट। जैसे ही आर आएगा तो हमने क्या बताया, उसमें क्या होगा, ई आपका यूज होगा, क्या होगा, ई। हमसे कहा ई 1.5 वोल्ट दिया है, तो हमसे पूछ रहा है किसी बताओ मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी, करंट का मान बताओ, ठीक है। तो करंट वही हमको निकालना है, आई बराबर क्या निकालना है, आई वही आई निकालना है करंट। तो हमारा आई बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया है क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कैपिटल आर दिया नहीं है, जब नहीं दिया उसको नहीं रखेंगे, बात खत्म है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ई अपॉन क्या बचेगा, खाली आर बचेगा, है ना। ये वाला आर हट जाएगा, ई अपॉन आर बचेगा। ई की वैल्यू क्या है 1.5 है और आर की वैल्यू क्या है 5 है। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 3 15 और 5 9 50, 3/10 करो, पॉइंट काटो तो 0.3 एम्पियर की धारा आ जाएगी, 0.3 एम्पियर की धारा करंट आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझे, ठीक। ठीक बात समझ आ रही, इतना आंसर हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, चलो लिखेंगे, लिख लो। देखो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, क्या होगा बताओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बता है ऑब्जेक्टिव। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ कितना है नितिन, 25 नहीं, बच्चा कहते हैं उसको 25 कहते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट पढ़ना, ठीक है।
देखो तो ऐसे ही करना है कुछ नहीं इसमें, बस याद रखना है इसको, कॉन्सेप्ट ना भूलना बच्चा, ठीक। देखो होता क्या है, वही सिंपल सी चीज है, क्यू बराबर 1 कूलम दे दिया गया है, ठीक। अब हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई हो जाएगा, ई इसके बटे में आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू हमको पता है। क्यों नहीं कर पाते हो, ये तो बहुत सरल है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ 0 पर बढ़ जाएगा तो 10 बटे कितना हो जाएगा 16, और गुणे में 10 की पावर -19 से ऊपर जाएगी प्लस की 19 हो जाएगी, तो एक 0 इसको और दे दो तो हो जाएगा 100 बटे 16, क्या हो जाएगा 100 बटे 16, गुणे में 10 की पावर बचेगी यहाँ पर 18, क्योंकि एक दो इधर 0 इधर दिया है ना। अब 16 से इसको काटो तो हो जाएगा 6.25, 16 से 96 से जो काटते हो इसे काट लेना, गुणे में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे एक कूलम आवेश पे। बात समझ गए, नहीं समझ गए, ऐसे किया था क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करते नहीं है, अगर करेंगे तो समझ में आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, वी दिया हो, आई दिया हो, आर निकालना हो, थोड़ा बहुत कर ले जाओ, कोशिश करना कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें वी का मान रखना हो, आर का मान रखना हो, ऐसे वी आई का मान रख के वैल्यू निकाल लेना। और अभी करवा देंगे हम, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले थोड़ा अच्छे से वाले क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखेंगे और करके दिखाएंगे। लिखो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ, ऐसे नहीं काम चलेगा, अगर इसकी थ्योरी नहीं लिखोगे तो जान भी नहीं पाओगे, इसलिए हम कहें लिख लो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स इन सीरीज इज 25 ओम These resistors are connected in parallel. These resistors are connected in parallel. Then the equivalent resistance is 4 ohm. Then the equivalent resistance is 4 ohm. यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो 25 ओम, तो कुल प्रतिरोध 25 ओम, कुल प्रतिरोध 25 ओम, और अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो 4 ओम होता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर्स। श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 25 और समांतर में जोड़ें तो 4 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए, ठीक है। देखो ध्यान समझो क्वेश्चन को, अगर आपको आता है तो करना शुरू कर दो, बोर्ड की तरफ ध्यान ना दो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर हमारे ऊपर ध्यान दो, हमारे ऊपर मतलब बोर्ड के ऊपर ध्यान दो फिर अच्छे से, और क्या, जब आता कुछ नहीं है तो इधर ध्यान देना, ठीक है बच्चा। देखो इधर क्वेश्चन हमसे कहा है 2 प्रतिरोध है, 2 रेजिस्टेंस है, उनको अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो कितना होता है 2500। लगभग आता नहीं होगा, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है तो दिखाओ, हम बताएं सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, तो फिर करो, नहीं तो फिर ध्यान दो इधर, है ना, एक ही तरफ ध्यान दे पाओगे, फिर अगर करोगे तो फिर कर लो। देखो आता है, देखो किसी को आता है, हुआ किसी का नहीं हुआ, तो समझो फिर अगर हम मान लिए कि पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1, मतलब पहले वाले प्रतिरोध है R1, ठीक है, माना 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2, 2 रेजिस्टेंस मान लिए हमने, R1 एंड R2 2 रेजिस्टेंस मान लिए, R1 और R2 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम का मतलब अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो हमसे बोल रहा है क्या आता है, इसका 25 ओम आता है, क्या आता है 25 ओम, कहा कि नहीं कहा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, R1 प्लस R2 अगर कर देते हैं तो आता है 25 ओम, आता है कि नहीं आता, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक। अब कह रहा है दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम मतलब अगर कह रहा पैरेलल जोड़ देते हैं तो क्या आता है बच्चा हमारा 4 ओम आता है, ये कहा है। तो पैरेलल में जोड़ो तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना, कितना आता है 4 ओम आता है, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं R1 R2
तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। ऐसे लेना सबको आता है ना, ऐसे लेना आता है कि नहीं आता, कोई दिक्कत? ऐसे में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर R1 R2 है, इसको ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ, ठीक। ये हो गया आपका। अच्छा, ये पैरेलल में था ना, तो 1/4 इसको भी तो लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है पैरेलल का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है ना। तो नीचे 4 आएगा, ऊपर नहीं, गलती मत करना ये, है ना। टोटल दिया हो तो टोटल 4 लिख दो, 1/4, क्योंकि फार्मूला बच्चा ये होता है। अब बात समझो, ये हो गया 1/4, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें तो R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 से इसका होगा तो यही रहेगा, लेकिन 4 कैसे हो जाएगा, तो 4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। चाहे R2 प्लस R1 लिखो, चाहे R1 प्लस R2 लिखो, बात वही, जिससे जिसके मन में आ रहा उधर R2 जाएगा, इधर R1 जाएगा, जल्दी दिमाग ना लगाओ, R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड क्या मान लो, यहाँ पर देखो एक वैल्यू निकल आएगी, कैसे, यहाँ 4 और R1 प्लस R2 की वैल्यू देखो दी थी इक्वेशन फर्स्ट में कितनी, 25। R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया है, 25। तो यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, 100 हो गई, कितनी हो गई, 100, ठीक। अब एक बात है, यहाँ पर R1 R2 वैल्यू निकल आई है, ये भी इक्वेशन बन गई। अब जाओ तो डायरेक्ट हल भी कर सकते हो, या फिर क्या कर लेते हैं, हम एक फार्मूला लगा लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। हम तो कहते हैं इसको बंद ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इनको रखना पड़ेगा हमको अभी आगे, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब फार्मूला लगाते हैं, R1 माइनस R2 का अगर होल ऑफ स्क्वायर किया जाए तो बच्चा क्या होता है, सबको होल ऑफ स्क्वायर पता होगा ना, 8th क्लास का फार्मूला A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB, ठीक, 2AB, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इस बार हम इसमें कर रहे हैं कि एक 2AB जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, 2R1 R2 जोड़ दें, 2R1 R2 घटा दें, तो फार्मूला हमारा एक बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो हाई है, फार्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R1 प्लस R2 वैल्यू दी है ना, इससे फार्मूला उधर बन जाएगा। तो करते क्या हम लोग, 2R1 R2 एक बार जोड़ दें, प्लस कर दें, एक बार क्या कर दें, 2R1 R2 माइनस कर दें इसी इक्वेशन में। एक बात समझना है आपको, क्या बना, R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, बराबर R1 प्लस R2 प्लस 2R1। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का क्या होता है, A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर B, ये बन जाएगा। बचा क्या, माइनस का 2 माइनस का 2 कितना, माइनस का 4 R1 R2। यही तो बन गया फार्मूला, नहीं बन गया, फार्मूला बन गया यहाँ से। अब यहाँ देखो, अगर R1 माइनस R2 की वैल्यू हम निकाले तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा, R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 और R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पर 100, इसको यहाँ लिख देंगे 100। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर बच्चा हो गया 25 का स्क्वायर 625, 4 का 100 से करोगे 400। तो R1 माइनस R2 का जो स्क्वायर आया, होल ऑफ स्क्वायर होगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। 625 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 225, 225 आ गया, अंडर रूट लग गया। 225 किसका मान होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का हो गया, ये समीकरण 1 थी, समीकरण 3 हो गई, ठीक है। 2 हम मान ही चुके थे। अब दोनों कितना इजी है, दोनों को हल कर लो, R1 R2 वैल्यू निकल आई। हमको निकालना क्या था, R1 R2 वैल्यू तो निकालनी थी। अभी आपको पता होगा, एलिमिनेशन से कर लो, चाहे कर लो सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन इससे कर लो, ठीक। देखो यहाँ पर क्या बच्चा लिखा, पहली समीकरण लिखी R1 प्लस R2 बराबर लिखा है 25, दूसरी समीकरण लिखी R1 माइनस R2 बराबर 15। इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, थर्ड है। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर R2 R2 कैंसिल, यहाँ जुड़ के हो जाएगा 2R1, यहाँ जुड़ के हो जाएगा 40, 25 और 15 40, ठीक है। 2 से काटो, 2 कम 2, ये उधर हो जाएगा 20। तो R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम, ठीक। R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे रख दो। देखो यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 बराबर है 25, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू रखो 20 प्लस R2 बराबर 25। इतनी कैलकुलेशन सबको आती होगी कि R2 बराबर 5 ओम आएगा, ठीक है। उधर ले जाओगे माइनस, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप तक ना देखियो तो देख लो, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान इसको कर लो, फिर चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कर लो ऐसे ही, देखो अगला क्वेश्चन है। अब चलते हैं सर्किट वाले क्वेश्चनों पे, ठीक। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जो 6 नंबर में पूछ जाते हैं। ये 6 नंबर में आया है क्वेश्चन एक बार, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक ऐसे का सर्किट आ जाता है बनके। ये क्या सर्किट है आपके लिए, आप तो भयंकर सर्किट को सॉल्व किए हैं, हम देखे भी हैं आपको, ठीक है। देखो ये सर्किट बना है बहुत छोटा सा, ए और बी के बीच। इसमें आपका दिया है 2 ओम यहाँ पर
एक दिया है 3 ओम, ये दिया है 6 ओम। ठीक है, तो बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हो। हमने आपको सिखाया था कि आमने सामने है तो किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब कि समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक, आमने सामने अगर है तो समांतर क्रम का यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं तरीका सीख लो बस एक बार। लिखोगे 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। ठीक है, मतलब हम यहाँ हिंदी लिखे दे रहे हैं समांतर, इंग्लिश लिख दिया समांतर क्रम में। ठीक है, लिखोगे कि 3 ओम 6 ओम समांतर क्रम में इन पैरेलल, ऐसे जो भी लिखना हो। तो फॉर्मूला क्या था, 1/r डैश लगाना पहले। ठीक है, 3 और फिर लिखना 6, तो 1/r डैश, 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 और प्लस में 1, तो ऊपर जाएगा 3 और नीचे जाएगा 6। ये हो गया हमारा कितना, 3 दूनी 6। पलट दोगे तो r डैश की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 ओम। ये ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर तो एक ही है बटे में लिखते नहीं, 2 ओम आ गया। फिर लिखोगे r डैश वाह, कौन सा बचा, 2 ओम। अब एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में। तो क्या हमारा बच्चा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, r बराबर आ गया r डैश प्लस 2, तो r बराबर हो गया r डैश की वैल्यू कितनी आई, 2, और इसकी वैल्यू 2 आई, पूरा टोटल हो गया 4 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बस समझ रहे, समझ रहे। आप थोड़ा बड़ा सर्किट लेते हैं, इससे क्वेश्चन आप कर ही ले जाओगे। तो बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, इसको करो तो लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये छोटे बड़े सर्किट हैं, आपको समझाते सर्किट कैसे जोड़ा जाता है। आमने सामने हो तो पैरेलल जोड़ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चा, अगर कहीं पे से बिंदी बन गई, तार को कट कर दिया गया, तो वो चीज की तार सीधा वहां से कर सकते हो, उसको सीरीज में भी जोड़ सकते हो। अभी हम दिखाएंगे कैसे। ठीक है, देखना कैसे करते हैं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। अभी तो स्टार्टिंग की है। सर्किट का एक 6 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे ये मान लिया क्वेश्चन है आपका 3 ओम। ठीक, 3 ओम, और ये आपका है 2 ओम, सामने है ये 6 ओम, बाहर बैटरी लगी है। ये क्वेश्चन आपका है, तो भी है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा इसमें घुमा दिया गया है क्वेश्चन को कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, हमको पता है, इतने धुरंधर हो। 1/r डैश बराबर क्या, समांतर क्रम में पहले जोड़ देंगे दोनों को, तो वही चीज हो गई 1/2। ये सब बाहर जाए कुछ और जोड़े, हमसे नहीं, मतलब हम करेंगे क्वेश्चन वैसे जैसे हमको सिखाया गया है, जैसे अनुसर ने बताया था। उस टाइम ये ना भूल जाना कि थोड़ा बहुत इधर जोड़ दिया गया और तुम कुछ और दिमाग लगाने लगो। कुछ और बाहर जोड़ा, हमको 2 6 को किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में। 2 6 का एलसीएम क्या होता हो जाएगा 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 4/6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक कट जाएगा। तो r डैश को पलट दोगे तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, 3 को 2 से काटो, हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, तो r डैश वाह, ये कौन सा बचा, 3 ओम। ये किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, सेम है चीज। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r डैश प्लस 3, r बराबर क्या हो जाएगा, r डैश के लिए 1.5 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चा, 4.5 ओम। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। होता सब कुछ सिंपल है, बता लो, डरिएगा मत वहां क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि अगर डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब चले नए क्वेश्चन पे। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखो, थोड़ा बढ़िया वाला अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे का सर्किट का क्वेश्चन जुड़ा आ जाता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, अब देखो बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन जो इस बार SRK के बच्चों को प्री बोर्ड में मिला था। ठीक है, बहुत सरल था, लेकिन उसको किए भी हो गए। अब मिला लो तो वहां सही था कि गलत था, 6 नंबर मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं वहां पर। देखो एक बच्चा यहाँ पर जुड़ा था R1। ठीक है, उसके बाद यहाँ जुड़ा था R2 और R3। ठीक है, उसके बाद ये था क्वेश्चन एक आगे, ठीक है, ये एमीटर से जुड़ा था। उसके बाद ऐसे वैसे बैटरी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी बनी थी की। ठीक है, सर्किट पूरा ऐसे बना हुआ था। ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन में कहा था इसमें R1 बराबर 10 ओम, R2 और R3 की वैल्यू जो है वो है 20 ओम, और R4, R5 और R6 बराबर है 30 ओम। ठीक, कितना हो जाएगा। और हमसे क्या बताया है, वोल्टेज भी बैटरी का दिया होगा क्वेश्चन में।
हाँ 12 वोल्ट की बैटरी दी है। V बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी दी है। और ये दिया है R4, R5 और R6, 6 रेजिस्टेंस दिया है। कहा है इसमें क्या निकालो, करंट निकालो, धारा का मान बताओ, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। टोटल करंट रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, और क्या निकालनी है हमको, धारा निकालनी है, तो करंट निकालनी है। तो पहले से सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो टोटल करंट आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से शुरू करते हैं। ये R2 R3 किसमें है, देखो R2 R3 की वैल्यू कितनी दी, 20 क्या लिख लेते हैं, इस वैल्यू में 10, हम ओम नहीं लगा रहे हैं, ठीक। ये भी 20, ये भी 20, और ये तीनों कितने 30 है, कितने 30 है, देखो सबकी वैल्यू 30 ओम दी है, ठीक। अब करते हैं क्या हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, R2 एंड R3 किसमें है, आमने सामने है, तो किसमें हो जाएंगे, पैरेलल। किसमें हो जाएंगे, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/20 प्लस 1/20। जब एलसीएम सेम होता है, नीचे नंबर सेम हो, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, ऊपर पर जोड़ दो 1 1 2 बटे का नंबर लिख दो 20, जो लिखा है उसको लिख दो, काट दो तो आ जाएगा 10। तो r डैश की वैल्यू कितनी बच्चा आ गई 10 ओम। इसको से डिब्बा बंद कर लो। दोबारा देखो, दोबारा साइड में समझो। अब कौन से हैं, R4 R5 एंड R6, ये भी किसमें है, समांतर में, क्योंकि ये भी आमने सामने, जैसे ये आमने सामने वैसे वो आमने सामने। तो इसका क्या हो जाएगा, R डबल डैश बोल दो, इसको क्या बोल दो, R डबल डैश। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 1/30 है ना, 30 सब कर दिया, 1/30, ये भी 1/30, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। सबका सेम है, 1 2 3, ऊपर क्या लिख दोगे, 1 + 1 + 1, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 3/30, ठीक। 3 धामा 30, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। कितनी आ गई, 10 ओम। अब देखो ये भी मिला के 10, ये भी मिला के 10, तो बाहर भी 10, तो हम क्या लिख देंगे, R1 R डैश और R डबल डैश किसमें हो गए, सीरीज में। किसमें हो गए, सीरीज में, तो श्रेणी क्रम में। टोटल R कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 बराबर हो गया आपका 30 ओम। 30 ओम निकल आया। अब फार्मूला बच्चा हमारा क्या था, हमको निकालनी थी टोटल रेजिस्टेंस, वो निकल आया। अभी बचा था टोटल करंट निकालना, तो I बराबर होता है V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दी है 12, और R की वैल्यू कितनी आ गई है 30, 12 और 30, ठीक। R की वैल्यू 30 ओम आ गई है। तो अभी देखो एक पॉइंट से काटोगे, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, और 3 चौको कितना होता है 12, तो I बराबर कितना 0.4 एम्पियर, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। जिसका इतना आता है आंसर सही माना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। आगे देखो एक और क्वेश्चन ऐसे समझो, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करोगे, टोटल और आगे क्वेश्चन कर लो। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसी प्रकार का और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है। देखो कर लें सब।